दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशादत हर खबर की। देश की जुडिशरी की अगर बात करें तो आप चुन चुन कर ढूंढ रहे होंगे कि आखिरकार वो कौन से न्यायाधीश हैं जो बिल्कुल ईमानदार हैं, जहां पर कॉरपोरेट का सिक्का नहीं चलता, जहां पर सरकार का दबाव नहीं चलता। वो कौन से जज हैं जिनकी अदालत में आपका नंबर लग जाए तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय आपको मिलेगा। आज हम ऐसे ही दो जजेस की बात करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, न्यूज नशा देश के इन चारों लोकतंत्र के स्तंभों पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए और जहां उम्मीद है वहां की चर्चा आपसे जरूर करता रहेगा। यहां पर जुडिशरी की अगर बात करें तो हम आपको लगातार बता रहे हैं अपने कई वीडियोस में कि आखिरकार कौन से जजेस हैं जिनके पास अगर आपका मामला लगा हुआ है तो आप उम्मीद कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर भी हमने कई ऐसे खुलासे किए थे जब ये जानकारी समझ में आई थी कि वाकई में उम्मीद करना यहां पर गलत साबित होगा और वही बाद में साबित हुआ भी। आइए अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूं उन दो जजेस के बारे में, उनके नाम आपको बताती हूं जिनके नाम सुनकर आप कहेंगे कि यस, यही हैं जुडिशरी के असली चेहरे। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में अक्सर कोई चर्चा नहीं करता है, कोई इनका नाम नहीं लेता है, बड़े केसेस में बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप गलियारों में जाएंगे अदालत के तो इनके नाम अक्सर चर्चा में सुनाई देंगे और ऐसे सुनाई देंगे कि भाई ये ईमानदार हैं, यहां कुछ उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा, ये कुछ एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। उन्हीं की बात कर रहे हैं। आज के भारत में जब हर संस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जब हर फैसला राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और न्यायपालिका भी टीवी डिबेट का हिस्सा बन चुकी है, ऐसे दौर में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका कोई भी पीआर नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, लेकिन अदालतों के गलियारों में उनका जिक्र बेहद सम्मान के साथ होता है। आज की ये कहानी उन्हीं जजेस के नाम है, जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस विवेक चौधरी। ये दोनों जज किसी एक बड़े सनसनीखेज फैसले की वजह से चर्चा में नहीं रहे, बल्कि अपनी पूरी न्यायिक यात्रा में लगातार ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिए कानून ही आखिरी सच है, ना सत्ता, ना विचारधारा, ना कोई दबाव। दोनों जजेस कौन हैं? कई लोग इन दोनों नामों से खूब वाकिफ होंगे। आइए आपको बताते हैं। न्यायपालिका के लॉबी में यानी वकीलों, कोर्ट स्टाफ और यहां तक कि सरकारी वकीलों के बीच भी ये बात आमतौर पर चर्चा का विषय है कि अगर मामला जस्टिस डीके उपाध्याय या जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच के सामने है तो किसी भी तरह के मैनेजमेंट की कोशिश करना भी मत। ना फोन कॉल काम करता है, ना सिफारिश काम करती है, ना कोई किसी तरह का सरकारी माहौल दबाव बनाता है। यहां तक कि कहा जाता है कि इन जजों के सामने ना तो लेफ्ट चलता है ना राइट, यहां सिर्फ कानून चलता है। और ये बात तारीफ के तौर पर नहीं बल्कि एक हकीकत के तौर पर कही जा रही है। ये सच है जमीन का, जिसे न्यायिक दुनिया में लगभग सभी मानते हैं। आइए पहले जानते हैं कौन है जस्टिस डीके उपाध्याय और उनका कामकाज कैसा रहा है। दरअसल जस्टिस डीके उपाध्याय ने अपने करियर की शुरुआत इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक वकील के तौर पर की थी। उसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन गए और उसके बाद न्यायाधीश के बाद वो मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाई कोर्ट हुए। जस्टिस डीके उपाध्याय वकालत के दौरान संवैधानिक कानून, सर्विस मैटर्स, प्रशासनिक कानून, राज्य और सरकारी विवादों पर ज्यादा केंद्रित रहे और उसी के बाद उनकी कानूनी समझ और पेशेवर प्रतिष्ठा के आधार पर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में उन्होंने सिविल मामले, प्रशासनिक आदेशों की वैधता, संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई की और इसके बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने पहले न्यायाधीश के रूप में काम किया, बाद में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद 21 जनवरी 2025 को जस्टिस डीके उपाध्याय ने शपथ ली दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। इनका पूरा नाम लिखा जाता है चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। जुडिशरी के लोग ये चेहरों को लेकर के हमारी बात से पूरा इत्तेफाक रखेंगे। जस्टिस डीके उपाध्याय की पहचान एक ऐसे जज के रूप में रही है जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब फैसला लिखते हैं तो उसमें संविधान की रीढ़ साफ दिखाई देती है। उनके सामने भावनात्मक दलीलें, राजनीतिक तर्क या सहानुभूति की अपील ज्यादा देर नहीं टिकने वाली।
और न टिकी है। उनका तरीका हमेशा ये रहा है कि केस को केवल फाइल के आधार पर देखा जाए। कानून क्या कहता है, प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, और राज्य या व्यक्ति ने अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का सही इस्तेमाल किया या नहीं। यही वजह है कि उनके कई फैसले मीडिया की सुर्खियां ना बने हों, लेकिन वे लंबे समय से एक नजीर की तरह इस्तेमाल जरूर होते रहे हैं। अदालतों में यह भी कहा जाता है कि जस्टिस उपाध्याय के सामने अगर केस कमजोर है तो उसे मजबूत दिखाने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि ये फाइल का हर पन्ना पढ़ते हैं, हर दलील को कानून की कसौटी पर परखते हैं। उनके करियर में प्रशासनिक मामलों, सरकारी आदेशों की वैधता, प्रक्रिया से जुड़े विवाद और संवैधानिक व्याख्या से जुड़े कई फैसले रह चुके हैं, जिनमें ये साफ मैसेज है कि राज्य भी कानून से ऊपर नहीं है। यही कारण है कि उन्हें नो नॉनसेंस जज के रूप में देखा जाता है। जी हां, जहां कोई नॉनसेंस नहीं चलेगी, जो ना तारीफ से प्रभावित होते हैं ना आलोचना से विचलित होते हैं। ये हैं जस्टिस डी.के. उपाध्याय। जस्टिस विवेक चौधरी, जिन्होंने LLB मेरठ यूनिवर्सिटी से 1988 में की। 12 नवंबर 1988 को एडवोकेट के रूप में उन्होंने अपना नामांकन किया। शुरुआत में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, जहां वो मुख्य रूप से सिविल और संवैधानिक मामलों में पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी प्रैक्टिस की। 20 फरवरी 2017 को उन्हें एडेड एज एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया। 14 मार्च 2018 को वो परमानेंट जज बन गए। 14 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में ट्रांसफर हुए। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में शपथ ली। विवेक चौधरी को सिविल और संवैधानिक मामलों में अनुभव रखने वाला जज माना जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में वो कई महत्वपूर्ण डिवीजन बेंच मामलों में बैठे हैं, जैसे कि लिखित आदेश और संवैधानिक और आपराधिक मामलों की सुनवाई। जस्टिस विवेक चौधरी की पहचान थोड़ी अलग लेकिन उतने ही सख्त मानी जाती है। उनके फैसलों में भाषा बेहद संयमित होती है, कोई उग्र टिप्पणी नहीं होती, एग्रेसिव में नहीं जाते, लेकिन जो लिखा जाता है वो बिल्कुल साफ और सीधा होता है। न्यायिक लॉबी में यह आम धारणा है कि जस्टिस विवेक चौधरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निष्पक्ष प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं। अगर किसी मामले में राज्य की तरफ से लापरवाही दिखाई भी दी या जांच में खामियां होती हैं तो वे उन सवालों को उठाने से नहीं हिचकते हैं, किसी सरकार के दबाव में नहीं आते हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे किसी भी तरह की जल्दबाजी में फैसला नहीं करते हैं, हर पक्ष को सुनते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं और फिर फैसला देते हैं। यही वजह है कि उनके कई आदेश भले ही बहुत चर्चित ना हो, लेकिन अदालतों में उन्हें मजबूत और संतुलित फैसलों के तौर पर देखा जाता है। इन दोनों जजों की खास बात यही रही है कि इनकी ईमानदारी किसी एक फैसले से नहीं बल्कि उनके पूरे करियर से झलकती है। वे ना सरकार के विरोध में फैसले देकर खुद को नायक बनाते हैं, ना सरकार के पक्ष में जाकर किसी सुविधा की उम्मीद करते हैं। ईमानदारी का उनका मतलब यही है कि जज को ये फर्क ही ना पड़े कि सामने कौन खड़ा है, राज्य, नेता, अफसर या आम नागरिक। उनके लिए सब कानून के सामने बराबर हैं और यही होना भी चाहिए। आज के समय में जब न्यायपालिका पर दबाव की बातें हो रही हैं, जब संस्थाओं की स्वतंत्रता पर बहस चल रही है, ऐसे में जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस विवेक चौधरी ये ऐसे नाम हैं जो भरोसा दिलाते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से नहीं टूटा है। ये जज कोई नायक की तरह पेश नहीं किए जाते हैं, ना ही खुद को सुर्खियों में रखते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो चुपचाप अपना काम करते हैं और न्यायपालिका की साख को अंदर से संभाले हुए हैं। ऐसे ही जजेस की इस देश को जरूरत है। अदालतों में अक्सर कहा जाता है कि ऐसे जज सिस्टम को बचाते हैं क्योंकि वो किसी एक समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए कानून को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। शायद इसी वजह से इनके बारे में सबसे ज्यादा जो बात कही जाती है वो ये है कि इनके साथ हालात को मैनेज करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये हालात नहीं देखते, ये सिर्फ कानून देखते हैं।
यही कहानी है उन 2 जजों की जिनका नाम टीवी पर कम आता है, लेकिन जिनके भरोसे आज भी ये कहा जा सकता है कि भारतीय न्यायपालिका में ईमानदारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो आप भी खुश हो जाइएगा अगर किसी वजह से आपका कोई मामला इनकी अदालत के दरवाजे तक चला जाए। उस दरवाजे पर आपका हौसला बुलंद होगा। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, तो ये जज आपकी सच्चाई को जरूर देखेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।